हेलो गाइस। तो फाइनली हम लोगों ने पिछले वीडियो में नोड जेएस को स्टार्ट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो जो है और नोड जेएस दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। सो आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे बेसिक नॉलेज से। देन हम आगे चल के वीडियो में उनको उनका हाई लेवल भी हम जानेंगे कि मॉड्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हम कौन कौन सा यूज करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और यहाँ से मेरे प्लेलिस्ट को सेव कर लें और बुकमार्क कर लें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो उनको इजीली मिल जाए। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने नोट्स पे चलते हैं और मैं दिखा देता हूँ उस नोट्स में कि आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे। तो आज हम नोट जेएस के लेक्चर 2 पे आ गए, जिसमें हम मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे बेसिक नॉलेज। ज़्यादा इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम बेसिक नॉलेज जानेंगे और हम जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे हम उस हिसाब से हम मॉड्यूल्स को और भी ज़्यादा जानते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स जानेंगे और एक हम रैंडम जैसे एक हम फाइल सिस्टम का एक हम मॉड्यूल पिक करेंगे और उसके थ्रू हम सारे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना, ये सब सारी चीज़ें। देन हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉड्यूल देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल में 3 होते हैं, कोर, लोकल और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को हम npm के थ्रू यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमें कोर मॉड्यूल को भी हम बिल्ट इन मॉड्यूल बोलते हैं। लोकल मॉड्यूल हम खुद से मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, देन हम उसको अलग अलग पेजेस में यूज करते हैं रिक्वायर्ड कीवर्ड से। देन हम फाइल सिस्टम और फाइल सर्वर के बारे में जानेंगे कि ये सब कैसे यूज होती हैं, क्या करते हैं प्रैक्टिकली, तब जाके आपको समझ में आएगा। कोडिंग के थ्रू जब हम इसको प्रैक्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि हाँ ये कैसे होती हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स में एग्जांपल भी दे रखे हैं, क्रिएट फाइल, रीड फाइल, रिप्लेस फाइल का। तो आप यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को। तो अब आइए हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल हम क्रिएट करेंगे index2.js नाम से। कोर मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल यूज करने से पहले हमें जानना होगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि हम अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करके यूज करते हैं। हम मॉड्यूल को ये भी बोल सकते हैं कि मॉड्यूल जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको हम अपने एप्लीकेशन में रीयूज कर सकते हैं। ऐसे हम सिंपली बोले तो मॉड्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे के द्वारा, दूसरे डेवलपर्स के द्वारा एक लिखी लिखी हुई कोड्स होते हैं, लिखे हुए फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और हमें ज्यादा कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम अगर हमें मॉड्यूल्स के बारे में स्टडी करना हो तो हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे और हम यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल सर्च करेंगे कि कौन कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल जो होते हैं वो नोड जेएस में होते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल इन नोड जेएस। तो हम और भी किसी दूसरे साइट पे नहीं जाएंगे, हमें जाना है यहाँ पे नोड जेएस के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे हम सारे मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे ही हमारा ये ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं कि कौन कौन से सारे मॉड्यूल्स होते हैं और कैसे इनका यूज करना है। इसमें पूरे अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ये सारे रीड करने होंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इन सारे मॉड्यूल्स को याद नहीं करेंगे, क्योंकि इन सबको याद नहीं करना होता है। अपने एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से हमें सर्च करके हमें वहाँ यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएस भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, पाथ भी होता है, एफ रिपेल भी होता है। रिपेल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। एक फाइल सिस्टम भी होता है। तो उन सबको इन सबको हमें यहाँ से स्टडी करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल होगा वो क्रिएट फाइल का होगा। तो सबसे पहले हम आपको फाइल सिस्टम का यूज करके बताएंगे कि हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम फाइल सिस्टम उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम एक रैंडम हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल फर्स्ट होगा
एग्जाम्पल हम फर्स्ट यहाँ पे लेंगे क्रिएट फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें अपने फाइल सिस्टम को रिक्वायर्ड कीवर्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट एक फाइल सिस्टम वेरिएबल लेंगे, रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज करेंगे, देन यहाँ पे हम fs को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो हमें सबसे पहले फाइल को क्रिएट करना है, देन उसमें कुछ डाटा को ऐड कर देना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट टेक्स्ट, एंड सबसे पहले इसमें दे दूंगा हेलो सुश्रुत। एक हमने इसमें स्ट्रिंग दे दिया टेक्स्ट वेरिएबल में। देन हम एक फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन को यूज करके हम फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे fs डॉट राइट फाइल सिंक का यूज करेंगे। ये हमारा जो फंक्शन है वो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नेम देंगे कि हमें कौन सा फाइल, किस नेम से हमें फाइल को क्रिएट करना है। तो लाइक सिंपली हमने यहाँ पे सुसु डॉट टेक्स्ट नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया, जो हमारा ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट का यूज करेंगे। तो दूसरा आर्गुमेंट होगा लाइक हम इस फाइल में कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं। तो हमारा जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ले रखा है, जिसमें हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो उसमें ऑलरेडी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को पास कर देंगे। ठीक है, और देन हम इसको फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पे हम रन करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो हमने इसमें स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो हम देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी सेव हुआ है या नहीं हुआ है, राइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम आप देख सकते हैं कि इस फाइल में जो है वो हेलो सुश्रुत करके यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो हमारा आ गया है। सो अभी हम इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं फाइल क्रिएटिंग। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएटिंग मतलब कि जो हमारा यहाँ आउटपुट आ रहा है फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी वो शो कर देगा। तो ये हमारा हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम बन गया लाइक कि यहाँ पे हमारा हमने फाइल को क्रिएट किया एंड देन उसमें एक टेक्स्ट को ऐड किया, तो वो सारी चीजें हो गई। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल, पहले हम इसको कमेंट आउट करेंगे। हम इस मॉड्यूल को कमेंट आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसी का बार बार यूज करना है। देन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि किसी भी फाइल के कॉन्टेक्ट को, लाइक हमारे पास जो ये फाइल है हम इसके कॉन्टेक्ट को अपने टर्मिनल में रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा रीड कंटेंट। तो यहाँ पे रीड कंटेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा कॉन्स्ट, एंड देन हम यहाँ पे कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे टेक्स्ट, एंड इसमें हम दे देंगे हमें फाइल सिस्टम को रीड करना है। तो यहाँ पे हम रीड फाइल सिंक जो हमारा फंक्शन है हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमारा फाइल का नेम होगा, तो sus susu डॉट text टेक्स्ट। देन हमारा यहाँ पे जो सेकेंड आर्गुमेंट होगा वो होगा utf8। ठीक है, एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सिंपली कंसोल करा देंगे अपने टेक्स्ट को, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम टेक्स्ट, एंड इसको हम सेव करेंगे। एंड सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे। तो सिंपली हमारा अब जो है प्रोग्राम जो है वो रन कर गया है बिना किसी एरर के। और यहाँ पे देखिए जो हमारे टर्मिनल में जो आउटपुट आया है वो हेलो सुश्रुत आया है, जो कि ऑलरेडी इस फाइल में मेंशन है। मैं आपको यहाँ फाइल में दिखा देता हूँ, ये हमारे फाइल का टेक्स्ट है और इस फाइल के टेक्स्ट को हमने टर्मिनल में प्रिंट कराया वो यहाँ है। ठीक है, तो हमारा जो ये भी जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल रहा fs मॉड्यूल का वो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से इसको भी कमेंट आउट करेंगे एंड देन अब हम यहाँ पे
रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कंटेंट, रिप्लेस कंटेंट इन फाइल। मतलब कि अब जो भी लाइक सपोज यहाँ पे फाइल में हमारा जो कंटेंट है हेलो सुश्रुत है, अब हम इसमें से हेलो या फिर सुश्रुत को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे कंटेंट से या फिर किसी दूसरे टेक्स्ट से। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन बनाएंगे, लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने गिवन टेक्स्ट से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक हमें वेरिएबल बनाना होगा, लेट टेक्स्ट नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पे fs, देन हम उस फाइल को रीड करते हैं, रीड फाइल सिंक फंक्शन से, एंड देन यहाँ पे हम फर्स्ट जो आर्गुमेंट होगा हमारा फाइल का नेम होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट देंगे utf8। तो जब से यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सबसे पहले जो होगा वो हमारा रीड करेगा फाइल को, देन हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें अब चेंजेस करेंगे। तो लेट हमारा पास एक टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इक्वल, और यहाँ पे हम टेक्स्ट 1 ले लेते हैं, लेट txt टेक्स्ट 1 इक्वल txt टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे, रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास उसमें सुश्रुत है, SUSHRUT, सुश्रुत को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, जो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट होगा वो होगा रासू से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट 1। तो अब देखिए, अब जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो पहले आ रहा था हेलो सुश्रुत, तो अब जो हमारा सुश्रुत को रिप्लेस करके वो देगा हेलो रासू। तो हम यहाँ से कोड को अब रन कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो हमारा आउटपुट आ गया वो यहाँ पे हेलो रासू करके आ गया। तो ये रहा हमारा, तीन तरीके से हम लोगों ने, तीन एग्जांपल हमने देखे फाइल सिस्टम पे। तो लाइक सबसे पहले हमने फाइल को क्रिएट किया, फिर देन हम लोग उस फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड किया, देन हम उस कंटेंट में जो हमारा एक स्ट्रिंग था उसको दूसरे स्ट्रिंग से हमने उसको रिप्लेस किया। तो ये सब सारी चीजें हमने इसमें मॉड्यूल्स में, बिल्ट इन मॉड्यूल्स में देखा। तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आप इस पे प्रोग्राम्स बनाएंगे और अपने फाइल सिस्टम के साथ खेलेंगे, लाइक एक जादू की तरह फाइल सिस्टम पूरी तरीके से सीख जाएंगे अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। ये कोई भी ज्यादा ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आप इसको अगर डेली अपने रूटीन में लाएंगे कि हम रोज एक फाइल सिस्टम पे एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, हम इसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो इजीली आप उसके साथ समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज यहाँ से यूज करना हो, तो आप सिंपली यहाँ पे अगर मॉड्यूल्स के बारे में जानना हो तो आप सिंपली यहाँ पे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स इन Node.js टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे रेफरेंस जो हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे रेफरेंस पे जाएंगे, बिल्ट इन मॉड्यूल का जो रेफरेंस है यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एफ एस देखिए, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस, नेट ओ एस, ये सारे आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। तो आपको इन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके आप अपने एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जो हमने प्रोग्राम बनाया था, ये इसमें हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने इसमें बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज किया था HTTP का, जिसमें हम लोग एक बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज करते हैं। देन हम यहाँ पे क्रिएट सर्वर फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग सर्वर क्रिएट करने के लिए, देन हम उसे एक लिसन करा देते हैं अपने लोकल होस्ट पे, लाइक हमें उसको पोर्ट नंबर देते हैं और उस पोर्ट नंबर पे उसको लिसन करा देते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में इस मॉड्यूल का हम लोग इसका यूज करके इसको हमने बनाया था। देन तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। So thank you for watching this video. See you in next video.